हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश पोएम 2 जिसका नाम है आ टाइगर इन द जू और इसके राइटर हैं लेज़ली नॉरिस। इस पोएम के आज हम एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस। Question 1. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild। यानी उन शब्दों को आपको पता करना है जो बाघ है, बाघ के क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं पिंजड़े में और जंगल में। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और उनको आपको 2 कॉलम्स में अरेंज करना है। तो इसका आंसर है इन द केज, यानी पिंजड़े में उसके क्या मूवमेंट्स थे, और इन द वाइल्ड और जंगल में उसके क्या मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट है स्टॉक्स इन क्वाइट रेज, यानी शांति से चुपचाप गुस्से में, और इन द वाइल्ड में होगा लर्किंग इन द शेडो, यानी छाया में चुपचाप छाया में लेटे रहना। दूसरा है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी अपने पिंजड़े की लंबाई के हिसाब से शांति से चहलकदमी करना। और इन द वाइल्ड में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास से होकर खिसकना। इन द केज में इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो आगुंतक थे आगुंतकों की तरफ ध्यान न देना। और इन द वाइल्ड में स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी जंगल के आसपास जो घर थे वहाँ पर दहाड़ना। इन द केज में पॉइंट चौथा है हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो गश्त लगाने वाली गाड़ियाँ थी उनकी आवाज़ को सुनना। और इन द वाइल्ड में चौथा पॉइंट है बारिंग हिज वाइट फैंग्स, यानी अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाना। और इन द केज में 5वां पॉइंट है स्टेयर्स एट द स्टार्स, यानी तारों को देखना। और इन द वाइल्ड में 5वां पॉइंट है टेरराइजिंग द विलेज, यानी गांव वालों को आतंकित करना। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। आपको वे शब्द फाइंड आउट पता करने हैं जो 2 स्थानों का वर्णन करते हैं, और उनको 2 कॉलम में आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो आंसर है इन द वाइल्ड और इन द केज, यानी जंगल में और पिंजड़े में। लर्किंग इन शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प, डियर, जंगल्स एज, ये प्लेसेस हैं। और यानी लर्किंग इन शैडो में छाया में लेटना, लॉन्ग ग्रास लंबी घास, वाटर होल पानी का स्रोत, प्लम्प डियर मोटे ताजी हिरन, जंगल्स एज यानी जंगल का किनारा। और इन द केज पिंजड़े में फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम, लॉक्ड यानी बंद, कंक्रीट सेल यानी ईंट पत्थरों की कोठरी, बार्स यानी सलाखें, और विजिटर्स आगुंतक। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3। नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। यहाँ पर कुछ इस पोएम की लाइन्स दे रखी हैं जहाँ पर वर्ड रिपीट हुए हैं, तो उन वर्ड का नोटिस करना यूज़ कैसे हुआ है। पहला पॉइंट है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ भी क्वाइट रिपीट हुआ है। दूसरा है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो यहाँ भी ब्रिलियंट यूज हुआ है, यहाँ भी ब्रिलियंट यूज हुआ है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन। आप क्या मानते हैं कि इस पुनरावृत्ति का क्या प्रभाव है। तो आंसर है तो द रिपीटिशन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स रेज, यानी जो पुनरावृत्ति हुई है वो पुनरावृत्ति जो बाघ है बाघ के गुस्से को बढ़ाती है। एंड हिज हेल्पलेस साइलेंस, और जो खामोशी है वो खामोशी उसकी असहायता को दर्शाती है, यानी वो असहाय है। और दूसरा है दूसरे स्टेंजा में ब्रिलियंट आइज एंड ब्रिलियंट स्टार्स क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर लुकिंग अप टू हेवन फॉर सम आंसर, यानी चमकदार आँखें और चमकदार तारे एक ऐसे चित्र का निर्माण करते हैं कि जो बाघ है वो बाघ आसमान में भगवान की तरफ देख रहा है, यानी अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो दोस्तों ये हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड, यानी उस पिंजड़े का वर्णन करिए जहां पर बाघ को कैद कर रखा है। तो आंसर, इट इज़ केज इन आ जू, यानी एक चिड़ियाघर, यह पिंजरा एक चिड़ियाघर में है। द केज हैज़ बीन बिल्ट ऑफ कॉन्क्रीट, जो पिंजड़ा है वो ईंट पत्थरों का बना हुआ है। इट हैज़ आयरन बार्स, उस पिंजड़े में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। द टाइगर हैज़ बीन पुट बिहाइंड द बार्स, और जो बाघ है उस बाघ को उन सलाखों के पीछे रखा गया है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल केज, और यह पिंजड़ा बहुत छोटा है। द टाइगर कैन हार्डली मूव अ फ्यू स्टेप्स इन इट, जो बाघ है इस पिंजड़े में कुछ ही कदम मुश्किल से चल पाता है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द टाइगर लुक इन हिज केज, यानी अपने पिंजड़े में बाघ कैसा दिखता है। तो द टाइगर हैज शार्प क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिड बॉडी, यानी बाघ के शरीर पर साफ और चमकदार धारियां हैं। ही लुक्स माजेस्टिक, वह बहुत ही शानदार दिखता है। एज ही मूव्स स्लोली, जैसे ही वो धीरे धीरे चलता है। एंड क्वाइटली, और शांति से चलता है। इन हिज केज, अपने पिंजड़े में। तो ही लुक्स माजेस्टिक, वो बहुत शानदार दिखता है। ही हैज सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स, यानी उसके पैरों में मुलायम मखमली गद्दियाँ हैं। ही मेक्स नो नॉइज एज ही मूव्स, जैसे वो चलता है तो वो कोई शोर नहीं करता। ही हैज़ ब्रिलियंट शाइनिंग आइज, और उसकी शानदार चमकदार आँखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वॉट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर इन द जंगल, यानी यदि बाघ जंगल में होता तो उसे क्या करना चाहिए। तो आंसर है, द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शेडोज ऑफ द ट्रीज, यानी बाघ को वृक्षों की छाया के नीचे लेटे होना चाहिए। ही वुड बी स्लाइडिंग स्लोली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और उसको लंबी लंबी घास से होते हुए चुपचाप से सरकना चाहिए। ही वुड बी सिटिंग बाई सम वाटर होल, यानी उसको किसी पानी के स्रोत के पास बैठे होना चाहिए। एंड वेटिंग फॉर सम प्लम्प डियर टू पास दैट वे, और उस रास्ते से गुजरते हुए किसी मोटे ताजे हिरन का इंतजार करना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर एट द एज ऑफ द जंगल, यानी बाघ को क्या करना चाहिए यदि बाघ जंगल के किनारे हो। तो द टाइगर वुड बी मूविंग अराउंड द हाउसेस इन अ नियर बाय विलेज, तो बाघ को उस जंगल के पास वाले गांव के घरों के चारों ओर घूमना चाहिए। ही वुड बी ग्रोलिंग वाइल मूविंग अराउंड, और घूमते समय या टहलते समय उसे गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। द साइट ऑफ हिज वाइट फिंग्स एंड हिज टेरिबल क्लॉज वुड फिल द विलेजर्स विद टेरर, यानी जो उसके सफ़ेद नुकीले दांत और उसके जो खतरनाक पंजे हैं, यह दृश्य गांव वालों में आतंक भर देगा। क्वेश्चन 5 है, वाई डू यू थिंक द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स, आप क्यों मानते हैं कि बाघ आने वालों को नकारता है या उन पर ध्यान नहीं देता। तो आंसर है, तो द विजिटर्स कीप कमिंग एंड गोइंग डेली, जो आगुंतक हैं वो आते हैं, रोजाना आते हैं और चले जाते हैं। दे जस्ट लुक एट हिम मेक फेसेस एंड गो अवे, वे केवल बाघ को देखते हैं और मुंह बनाते हैं और चले जाते हैं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी थिंग्स नहीं सोचता है ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन, कि इसको इसके कैद से आज़ाद किया जाए। द टाइगर सीज दैट, यानी बाघ देखता है कि ऑल ऑफ देम, ये सभी आर अनफीलिंग फेलोज, यानी ये सभी लोग, इनके अंदर भावनाएं नहीं हैं। सो ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम, इसीलिए वह आने वालों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन 6 है, वाई डू यू थिंक, आप क्यों मानते हैं कि द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स, के बाघ तारों को देखता है। तो आंसर है, द टाइगर हैज लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन, यानी बाघ इंसानों से सभी आशाएं खो चुका है। नाउ ही हैज होप फ्रॉम हेवन ओनली, अब उसको केवल स्वर्ग में बैठे भगवान से ही आशा है। इट इज़ दिस होप दैट, आशा यह है कि हैज केप्ट द ब्रिलियंस इन हिज आइज, हैज़ केप्ट द ब्रिलियंस इन हिज आइज, के उसकी, इट इज़ दिस होप दैट हैज़ केप्ट द ब्रिलियंस इन हिज आइज, यानी यही आशा है जो कि उसकी आँखों
आँखों में शानदार तरीके से बैठी हुई है। दैट इज़ वाई, इसीलिए द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, इसलिए बाघ अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वाई डज ही एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली, यानी बाघ खामोशी से अपने गुस्से को क्यों व्यक्त करता है। तो आंसर है द टाइगर इज़ फुल ऑफ रेज, यानी बाघ गुस्से से भरा हुआ है बट इज़ क्वाइट, लेकिन खामोश है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही नोज, वह जानता है, हिज रेज इज़ इम्पोर्टेंट, कि उसका जो गुस्सा है वो व्यर्थ है। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, ही कांट एस्केप फ्रॉम हिज केज, यानी वह अपने पिंजरे से नहीं बच सकता है, या अपने पिंजरे से उसे नहीं निकाला जा सकता है। अब हम लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ डज द पोइट कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इन अ केज, यानी कवि एक बाघ का कैसे तुलना करता है उसके प्राकृतिक आवास की और उसके पिंजड़े की। तो आंसर है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट वेरी ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इन अ केज। इस कविता में कवि ने एक बाघ के प्राकृतिक आवास और उसके पिंजड़े का बहुत अच्छी तरीके से तुलना की है। सीइंग द टाइगर इन द केज, यानी बाघ को पिंजड़े में देखते हुए द पोइट थिंक्स दैट, कवि सोचता है कि इफ द टाइगर वॉज फ्री, यदि बाघ आज़ाद हो जाए, एंड नॉट इम्प्रिजन्ड, और कैद में ना हो, तो ही वुड बी लर्किंग इन द शेडोज ऑफ द ट्रीज, तो वह वृक्षों की छाया में सोएगा। ही वुड बी स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वह लंबी लंबी घासों से होता हुआ सरकेगा। देन नियर द वाटर होल, फिर वह किसी पानी के स्रोत के पास होगा। ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर टू पास दैट डे, और उस पानी के स्रोत के पास आने वाले मोटे ताजी हिरणों का इंतजार करेगा। 10 इस प्रकार, ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैवी फीस्ट, इस प्रकार वह किसी शानदार दावत की आशा में वहाँ पड़ा रहेगा। बट लेकिन नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू, लेकिन वह अब चिड़ियाघर में एक ईंट पत्थरों की कोठरी में कैद है। ही कैन हार्डली मूव अ फ्यू स्टेप्स इन इट, वह मुश्किल से ही इसमें कुछ कदम चल सकता है। ही इज़ फुल ऑफ रेज, वह पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ है, बट इज़ क्वाइट, लेकिन खामोश है। ही नोज, वह जानता है, हिज रेज इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो व्यर्थ है। ही कांट एस्केप फ्रॉम दिस केज, यानी वह इस पिंजड़े से नहीं बच सकता है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स हु विजिट द जू टू हैव अ लुक एट हिम, यानी वह चिड़ियाघर में उसको देखने के लिए आने वाले आगंतुकों पर कोई ध्यान नहीं देता है। ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, यानी वह अपनी शानदार चमकदार आँखों से शानदार चमकदार तारों को देखता रहता है। परहैप्स, शायद, ही इज आस्किंग हेवन, शायद वह स्वर्ग में बैठे ईश्वर से पूछ रहा है कि वाई ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड देयर, कि वहाँ उसको क्यों कैद कर रखा है। तो दोस्तों ये है आ टाइगर इन द के, तो दोस्तों ये है आ टाइगर इन द जू। इस पोयम के NCERT क्वेश्चंस और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।